दिगंबर मान्य परंपरा में स्वतंत्रता का पूर्ण रूपेण सम्मान किया गया है और हम दिगंबर परंपरा ही न बोल करके यूँ बोल दें कि जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों में ही स्वतंत्रता का काफ़ी महत्व बताया गया है और स्वतंत्रता हर आदमी को मिलना चाहिए। नारी स्वतंत्रता के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं तो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि दिगंबर लोग नारी को, महिला को मुक्ति नहीं मानते, मोक्ष नहीं मानते हैं, इसलिए वो नारी का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों से मैं एक बात आगाह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि दिगंबरों ने नारी के कभी अपमान की बात सोची ही नहीं है। चंदनवाला का सम्मान है, सीता का सम्मान है और सतियों का सम्मान करते हुए यहाँ तक कि हम सतियों के लिए बहुत बड़ा पूज्य भी मानते हैं। सवाल इस बात का है, मोक्ष की बात एक अलग होती है, योग्यता की, शरीर की योग्यता होती है। नारी की कभी मूछ दाढ़ी नहीं हो सकती, कितने वो कोशिश कर ले तो नहीं। अब महिला के लिए स्वतंत्र होना चाहिए लेकिन स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत अंतर है। अपनी साधना, अपनी चेष्टा, अपनी सब कुछ करने के लिए महिला को स्वतंत्र होना चाहिए। पर्दा प्रथा महिला के लिए लागू नहीं होती है। मैं पर्दा प्रथा पर कोई विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन अंग प्रदर्शन एक स्वच्छंदता के अंतर्गत आ जाता है जो आए दिन हमारे और आपके सामने आ रहा है। भद्रे वस्त्र पहन करके यदि महिला मंदिर में आती है तो उसे कोई भी रोक सकता है। यह कानूनन दृष्टि से भी गलत नहीं होगा। जैसे ड्रेस कोड हर जगह होता है तो कपड़े हमारे स्वतंत्र हों, हम कोई भी रंग के कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन स्वच्छंद ना हो ताकि अंग प्रदर्शन होने लगे। अब रहा सवाल अंग प्रदर्शन करने की। अगर स्वच्छंदता आ जाएगी तो सामाजिक दृष्टिकोण हमारे संपूर्ण तहस नहस हो जाएंगे। अब हमारे लिए एक देखना ये है कि ये हमारी स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, पहनने की स्वतंत्रता, बैठने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, वाणी की स्वतंत्रता भी होना चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता तो नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है पर अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता नहीं हो सकती। बोलने में अगर कोई किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने लगता है या अनाप शनाप बोलने लगता है तो उसे कोई भी रोक सकता है। जैसे हमारे विधानसभा में या लोकसभा में, संसद में कि हर सांसद को बोलने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन वह अमर्यादित भाषा बोल करके किसी भी प्रकार से उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए सामाजिक स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता होती है। पर लोग क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ ना, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, उसके लिए सही मानते हैं। जैसे एक परिवार में अनुशासन होता है कि आप कहीं भी जाएं तो किसी को बता करके जाएं, लेकिन बड़ा कहता मुझे क्या ज़रूरत, मैं क्यों बताऊं किसी को, मैं तो घर का बड़ा हूं। नहीं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पर अगर आप बता करके जाएंगे तो हो सकता है कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो छोटे वहाँ पर दौड़ करके आपका सहयोग करने आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा अहम पाल लेना बड़ेपन का, थोड़ा अहम पाल लेना अपने पद का, ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। इसलिए इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनुशासन जब किया जाता है तो प्रेम पूर्वक अनुशासन किया जाता है, और प्रेम पूर्वक अनुशासन करने के लिए व्यक्ति के लिए आत्मानुशासन सबसे पहले होना चाहिए। स्वतंत्रता का मूल आधार है कि किसी की सुविधा में बाधा न आए, यही स्वतंत्रता का आधार है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए स्वतंत्र तो होना चाहिए पर स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। यदि हम स्वतंत्र होंगे तो निश्चित तौर पर हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, पारिवारिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होंगी। और यदि स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके आप स्वच्छंदता को प्राथमिकता देने लगेंगे तो याद रखना आपके जीवन को भी तहस नहस करेंगे, पारिवारिक संबंध भी बिगड़ेंगे और राष्ट्र और समाज के लिए
बहुत बड़ा नुकसान करने वाली स्वच्छंदता होती है। ऐसी स्वच्छंदता से हमें जरूर बचना चाहिए।